नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हो या ना करता हो, वो जाने या अनजाने इस टेक्निक को फॉलो जरूर करता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली जान पाओ कि ये प्रोसेस क्या है, ये टेक्निक क्या है, तो आप इसकी हेल्प से जो चाहे वो पा सकते हो और इससे अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो है ही, उसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है, यानी हर कोई इससे कर सकता है। और इस प्रोसेस का नाम है डे ड्रीमिंग। अगर इसका हिंदी में मतलब समझे तो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना। और डे ड्रीमिंग को मैं प्यार से विजुअलाइजेशन का छोटा भाई भी कहता हूँ। और डे ड्रीमिंग का प्रोसेस विजुअलाइजेशन जितना ही इफेक्टिव है, लेकिन विजुअलाइजेशन करने से बहुत ज़्यादा ईजी है। दुनिया के हर एक पर्सन के पास ये एबिलिटी तो ज़रूर होती है कि वो जो चाहे वो विजुअलाइज कर पाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी डिज़ायर्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते। जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं पाना, उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते। विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो इमेजेस क्लियर नहीं दिखती। ऐसे में डे ड्रीमिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाती है। और डे ड्रीमिंग हम नेचुरली करते ही हैं, क्योंकि हम दिन भर में अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते हमारा माइंड इमेजेस में चला ही जाता है। भले ही हमने आंखें बंद ना की हो, लेकिन उसके कुछ विजुअल्स हमारे माइंड में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस देखा जाए तो नेचुरली हमारी लाइफ में चलता है। और जब ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नेचुरली अगर ये चल रहा होता है, तो आपकी करंट रियलिटी के अकॉर्डिंग ये आपके पैटर्न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। अगर करंट रियलिटी आपकी रेजिस्टेंस वाली है तो आपको डे ड्रीमिंग में भी वैसी ही चीज़ें नज़र आती हैं, यानी आप अपनी आंखों से भी वैसी ही चीज़ें देखते हो या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन एक तरह से देखी जाए तो रेजिस्टेंस वाली ही रह जाती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। मान लीजिए कि आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है और आप ट्राई तो कर रहे हो हर एक जॉब के लिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है कि कितनी भी कोशिश कर लो रिजेक्शन ही मिलेगा। या विजुअल्स ऐसे दिख रहे हैं कि फ्यूचर इवेंट्स में मान लीजिए कि आप जॉब में इंटरव्यू देने वाले हैं और पहले ही आपको ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मुझे पता है वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ भी मेरा नहीं होगा जॉब। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये डे ड्रीमिंग है, जहाँ पर आप अपनी आंखें बंद करके कुछ विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर इवेंट्स के या करंट इवेंट्स के विजुअल्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में बनने स्टार्ट हो रहे हैं। और क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो मोस्टली इमेजेस में सोचता है, तो इमेजेस से फीलिंग क्रिएट करना माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जब हम करंट रियलिटी के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को बना रहे होते हैं और डे ड्रीमिंग बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती है, तो करंट रियलिटी से ध्यान हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और करंट रियलिटी से ध्यान ही नहीं हटता तो उसमें चेंज ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो चेंज कभी नहीं आ पाता फिर। तो इससे बचने का सॉल्यूशन ये है कि हम कॉन्शियसली अपनी डे ड्रीमिंग का इस्तेमाल करें। और अगर आप डे ड्रीमिंग अच्छे से कर पाते हो तो हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एट द एंड आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है। आप किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो उतना मैटर नहीं करता। फिर भी मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहा जाता है और रिजल्ट्स भी उसके बहुत अमेजिंग है। लेकिन देखा जाए तो मेडिटेशन भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन डे ड्रीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ईजी भी है फॉलो करना। और क्योंकि अब्राहम हिक्स का ही ये प्रोसेस है और अब्राहम हिक्स से ही मैं इस चीज़ को सीखा हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको फॉलो किया जाता है और कैसे मैं फॉलो करता हूँ और कैसा अब्राहम सिखाती है इसको फॉलो करना। अब्राहम की टीचिंग्स में उनका कहने का बेसिक मतलब हमेशा ये होता है कि अपनी आंखों को बंद करके ज़्यादा जियो, अपनी आंखों को खोल करके कब जियो, यानी अपनी दुनिया को अपनी आंखों को बंद करके देखो। क्योंकि आप अपनी आंखों को जब बंद करते हो तो आपके पास ये एबिलिटी होती है कि आप वो देख पाओ जो आप देखना चाहते हो। जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीज़ों को देखोगे जो चल रही है और जो आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी आंखें खोलोगे तो आपको करंट रियलिटी नज़र आनी ही है, और आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा विजुअलाइज करने का। और इसी में अब्राहम ऐड करते हुए कहती है कि आपके पास ये भी एबिलिटी होती है कि आप अपनी आंखें खोलकर भी दुनिया में वो चीज़ें देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो। और इस जगह पर आ जाता है डे ड्रीमिंग का प्रोसेस। अब आप डे ड्रीमिंग मन ही मन भी कर सकते हो और अपने सामने किसी चीज़ को देखते हुए भी कर सकते हो। अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मन ही मन करने से मतलब है कि किसी शांत जगह पे जाकर बैठो जहाँ पर कोई आपको परेशान ना करे, और वहाँ पर बैठकर अपनी आंखों को खोल कर ही माइंड में इमेजेस बनाने की कोशिश करते रहो अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। और ये मत सोचो कि आप उसे परफेक्ट तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या किस टाइम पे कर रहे हो,
क्योंकि हमारे माइंड के सोचने या समझने का कोई टाइम नहीं होता, वो हर वक्त थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है। तो आप भी यही से हर वक्त कर सकते हो, जब चाहे तब कर सकते हो। ये हो जाता है मन ही मन डे ड्रीमिंग करना। अब जब इसे किसी चीज को देखते हुए करना हो तो कैसे करेंगे? अब इसमें आप देख सकते हो कि देखते हुए करने का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एक विजन बोर्ड एक ऐसा प्रोसेस है जो ये शो करता है कि आपकी डे ड्रीमिंग में कितना ज़्यादा पावर होता है। क्योंकि विजन बोर्ड में आप एक बोर्ड लेते हो और उसमें आप अपनी सारी डिज़ायर्स की फ़ोटोज़ लगाते हो, और कई जगह पर फ़ोटोज़ को एडिट करके भी लगाते हो कि आप किसी जगह पर घूमने जाना चाहते हो। मान लीजिए आप स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना चाहते हो और अपनी फ़ोटो को स्विट्ज़रलैंड में आप एडिट करके अपने विजन बोर्ड में लगाते हो। या कोई पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी शादी आपके किसी सोलमेट के साथ हो जाए, या जो भी आपकी डिज़ायर होती है उससे रिलेटेड आप इमेजेस लगाते हो और आपका ध्यान उन इमेजेस पर जाता है। और क्योंकि आप विजन बोर्ड को तो खुली आंखों से ही देखते हो, तो वहाँ पर जब आपकी नज़र जाती है तो सेम चीज़ आपके माइंड में भी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो देखा जाए तो विजन बोर्ड भी इसीलिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि वहाँ पर भी आप अपने डिज़ायर पर फोकस कर रहे होते हो डे ड्रीमिंग की वजह से। और क्योंकि आप उसमें इमेजेस लगा के रखते हो तो आपको मन में क्रिएट नहीं करनी पड़ती इमेजेस, आप उन चीज़ों को देखकर अपने माइंड में विजुअल्स बना रहे होते हो। तो ये तो हो गए बहुत ज़्यादा सिंपल वाले प्रोसेस। अगर डे ड्रीमिंग आप इस तरीके से भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर है और वो बहुत टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो रही है, आपने सारी कोशिश करके देख ली, मैनिफेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्ट डे ड्रीमिंग नहीं कर पाओगे इस जगह पर, क्योंकि ये टॉपिक आपके सोचने पर ही आपको रेजिस्टेंस देने लगेगा। लेकिन फिर भी डे ड्रीमिंग की ही हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं अब्राहम के ही तरीके से आपको बताता हूँ। जैसा कि अब्राहमिक्स कहती हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट मैटर कभी नहीं करता, आपकी फीलिंग मैटर करती है कि आप किस फीलिंग में हो। यानी आप किसी भी टॉपिक को चूज़ कर सकते हो, आपको बस उसमें अच्छी फीलिंग क्रिएट करनी है। और अच्छी फीलिंग क्रिएट करने का मतलब ही अलाइनमेंट होता है। यानी जब भी आप अच्छा फील करते हो तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और जब भी आप बुरा फील कर रहे होते हो तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अपनी लाइफ में जो आप कभी नहीं चाहते हो। और यूनिवर्स को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। यूनिवर्स को बस इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका फोकस किस जगह पर है, और जो भी जगह पर है वो चीज़ आपको दे देगा। अब वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, आपको पसंद आने वाली भी हो सकती है, और बुरी भी हो सकती है जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए। और इसीलिए अब्राहम कहती हैं कि अपना फोकस हमेशा अलाइनमेंट में रखो, यानी अच्छी फीलिंग में रखो। क्योंकि जब आपका फोकस अच्छी फीलिंग में रहेगा तो आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अनवांटेड मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा नहीं होंगी आपकी लाइफ में। वहीं अगर आप देखो तो हमारी लाइफ में डिज़ायर्स ही कितनी होती है। अगर मेजर डिज़ायर्स देखें तो बहुत कम ही होती है। हेल्थ अच्छी रहे, पैसे अच्छे कमाएं, करियर में अच्छा रहें, रिलेशन अच्छे रहें, ये 4 जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मिल जाने के बाद आपकी लाइफ तो और ज़्यादा बैलेंस वाली हो जाती है। ऐसे में आप देखो तो ये तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप इसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें हर वक्त आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, किसी से मिल रहे होते हो, काम पर जा रहे होते हो। तो ऐसी कितनी सिचुएशंस में आप आते हो जो आपके मूड को खराब कर सकती है, आपको बुरा फील करा सकती है, आपको गुस्सा दिला सकती है। तो ऐसे में आपका ना चाहते हुए भी ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो आपको बुरा फील कराए, और जितना ज़्यादा बुरा फील करोगे उतना ज़्यादा उसकी मैनिफेस्टेशन में आते जाओगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में आते जाओगे। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, टॉपिक मैटर नहीं करता। आप किसी भी टॉपिक का इस्तेमाल करके सिर्फ अच्छा फील करने की भी अगर कोशिश करते हो, और अपनी डिज़ायर के बारे में ना भी सोचकर सिर्फ अच्छा फील करने के बारे में सोचो, तो भी आप अपनी लाइफ में उन सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो देता है जिस तरह का आप फील कर रहे होते हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे होते हो तो यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ें देता है जिससे आप और अच्छा फील करो। अगर आप बुरा फील करते हो तो यूनिवर्स आपको ऐसी चीज़ें और देता है जिससे आप और ज़्यादा बुरा फील करो। तो अब डे ड्रीमिंग का इस्तेमाल मान लीजिए आप डायरेक्ट अपनी डिज़ायर के बारे में सोचकर नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हुए करें जो सिर्फ आपको अच्छा फील कराए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट जगह है जहाँ पर आप घूमना चाहते हो, तो उस जगह के व्लॉग्स को देखें। जब आप व्लॉग्स को देख रहे होंगे तो आप अपने माइंड में ये इमेजेस खुद ही क्रिएट कर पाएंगे कि आप उस जगह पर हो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो उस जगह के व्लॉग्स को देखना ही आपको अच्छा फील कराएगा, और वो अच्छी फीलिंग आपको एक न्यू मोमेंटम देगी जहाँ से आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मैं डे ड्रीमिंग का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। मैं जब भी किसी जगह पर ट्रैवल करने जाता हूँ तो वहाँ की इमेजेस हमेशा मेरे माइंड में रह जाती हैं, और जब मैं वहाँ से घूमकर वापस भी आ जाता हूँ तो वो इमेजेस कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रह जाती हैं। क्योंकि एक तो वो न्यू प्लेस रहती है, नया एक्सपीरियंस रहता है, तो जस्ट आपको विजुअल्स दिखते रहते हैं
कि आप इस जगह पर घूमने गए थे, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ आप ये कर रहे थे, ऐसे फोटोज खींच रहे थे, ऐसे आप इंजॉय कर रहे थे। तो वो चीज़ का ख्याल जब आपको वापस आता है तो वो आपकी डे ड्रीमिंग में हेल्प कर देता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी किसी डिज़ायर के बारे में नहीं सोच रहे जो ऐसी डिज़ायर हो जो कि मैनिफेस्ट इस वक्त नहीं हुई है। आप किसी ऐसी चीज़ पे बस फोकस कर रहे हो जहाँ पर आपने इंजॉय किया, और उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोच कर ही आपको अच्छा फील हो रहा है। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपका ध्यान करंट रियलिटी से भी हट रहा है, और जब आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको चाहिए। तो यहाँ आपकी अलाइनमेंट अचीव हो रही है, क्योंकि अलाइनमेंट की फीलिंग है अच्छी फीलिंग, और जब आप अच्छा फील कर रहे हो तो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और हमेशा हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा करते हुए पुश करना होता है। एक बार में पुश कोई भी करे तो उसे रेजिस्टेंस ही आएगी। यानी आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप डे ड्रीमिंग का इस्तेमाल करो। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी डिज़ायर के बारे में ही डे ड्रीमिंग करो। अगर आप कर पाते हो तो ज़रूर करो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप टॉपिक चेंज करके भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोसेस का जैसे भी इस्तेमाल करो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसेस आपको अच्छा फील कराए तो ही वो आपके लिए वर्क करता है। तो जिस तरीके से भी आपके लिए वो अच्छी फीलिंग क्रिएट करे उस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोच कर डायरेक्टली अच्छा फील कर पाते हो तो आपको वैसा ही करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप टॉपिक चेंज करके भी उसे कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस सूटेबल नहीं लगता है तो और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, स्क्रिप्टिंग है। लेकिन जो भी आप प्रोसेस चूज़ करो, ऐसा प्रोसेस चूज़ करो जिसे आप लंबे समय तक कर पाओ, ताकि आप लंबे समय तक एक न्यू वाइब्रेशन को ऐड करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। क्योंकि हमारा माइंड एक पैटर्न में चलता है, लंबे समय से जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वो एक दिन वाली टेक्निक में कभी भी ख़त्म नहीं होगा, या 555 टेक्निक से नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वो सालों का है। कई सालों से वो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है और 5 दिन में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर का टाइम देना पड़ता है खुद को, फिर आप उस मोमेंटम को क्रिएट कर पाते हो। अगर कोई आपको कहता है कि 5 दिन में आप ये 555 टेक्निक कर लो या ये टेक्निक कर लो कि आपको इतने दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसा कर पाते हैं, इजीली कर पाते हैं। लेकिन फिर हर किसी की सिचुएशन भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सिचुएशन हर किसी की डिफरेंट होती है। हम हर किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, वो इस वक्त किस स्टैंड पॉइंट पर खड़ा है। तो कई बार लोगों के लिए ये चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं करती। लेकिन जिस चीज़ की गारंटी हो कि हर किसी के लिए वो वर्क करेगी, उस चीज़ पर आपको हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि वो भले ही थोड़ा टाइम लेगी लेकिन ये गारंटी देगी कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और आप सब्लिमिनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सब्लिमिनल भी ऐसा प्रोसेस है जिसे आपको लंबे समय तक सुनना होता है। और सब्लिमिनल का भी प्रोसेस इजी इसीलिए होता है क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। वो म्यूजिक की तरह आपके कानों में बजता रहता है। आप 4-5 डिज़ायर या एक डिज़ायर से रिलेटेड एफर्मेशन बना के उसमें डेली बेसिस पर सुन सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो सब्लिमिनल में कि सब्लिमिनल क्या होता है आप नहीं जानते हो, तो मेरे चैनल पे आप सब्लिमिनल सुन सकते हो और सब्लिमिनल से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप पर्सनली सब्लिमिनल बनवाना चाहते हो अपनी किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और पर्सनल सेशंस भी अब शुरू हो चुके हैं, तो आप में से किसी को पर्सनल सेशन लेने हो और अपनी किसी भी डिज़ायर या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करनी हो, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को ही कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।